सबसे पहली अवस्था है गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। इस चरण में वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में मौजूद स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्राणु जन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जो गुणन प्रावस्था होती है इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। दूसरे नंबर पे आती है वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज। कुछ स्पर्मेटोगोनिया पोषक तत्वों का अवशोषण कर बड़ी हो जाती हैं। इन्हें अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। और ये भी द्विचरण यानी परिपक्वता चरण मैचुरेशन फेज यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। सबसे पहली बार जो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है इसमें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका विभाजित होकर दो अगुणित द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं में बट जाती है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये दोनों कोशिकाएं अगुणित होती हैं। उसके बाद दूसरे अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स हैं फिर से विभाजित होकर चार शुक्राणु पृष्ठ यानी स्पर्मेटिड्स बनाती हैं। अंत में यह स्पर्मेटिड्स रूपांतरित होकर गतिशील शुक्राणु बनाते हैं। एक शुक्राणु निर्माण में लगभग 72 से 74 दिन लगते हैं। अब हम देखेंगे युग्मक जनन का दूसरा भाग यानी अंडाणु जनन, जिसे हम ओवोजेनेसिस भी कहते हैं। मादा के अंडाशय यानी ओवरी की जनन कोशिकाओं से अंडाणु यानी एग बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंड जनन की भी प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। अंड जनन की क्रिया भी बिल्कुल शुक्राणु जनन की क्रिया से मिलती जुलती है। तो सबसे पहली अवस्था है हमारी गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। इस चरण में भ्रूणीय विकास के दौरान अंडाशय की जनन उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं। इन कोशिकाओं को ओगोनिया कहते हैं जो कि दुगुणित होती हैं और ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। तो जिस प्रकार हमने शुक्राणु जनन कोशिका में देखा था कि उनमें समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं, ठीक उसी प्रकार अंडाणु जनन में भी समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। दूसरी प्रावस्था है हमारी वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज। ओगोनिया यानी अंड मात्र कोशिका जिसका निर्माण हुआ है उनमें से कुछ कोशिकाएं पोषण प्राप्त करके आकार में काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और इन बड़ी कोशिकाओं को हम प्राथमिक ओसाइट कहते हैं और ये कोशिकाएं भी द्विगुणित होती हैं। उसके बाद आता है नंबर 3 पर परिपक्वन प्रावस्था यानी मैचुरेशन फेज। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसे मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है प्रथम परिपक्वन विभाजन। सबसे पहले यह विभाजन अर्धसूत्री होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक ओसाइट विभाजित होकर एक बड़ी द्वितीयक ओसाइट और एक छोटी प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक बनाती है। इसमें क्या होता है, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है और इससे जो पहले की कोशिका होती है जिसे हम प्राथमिक ओसाइट कहते हैं वो विभाजित होती है और 2 प्रकार की कोशिकाओं में बट जाती है। सबसे पहले इनमें से एक बड़ी कोशिका होती है जिसे द्वितीयक ओसाइट कहते हैं और एक छोटी कोशिका होती है जिसे प्रथम ध्रुवीय पिंडक कहते हैं। उसके बाद होता है द्वितीय परिपक्वन विभाजन। यह विभाजन भी अर्धसूत्री होता है जिसमें द्वितीयक ओसाइट से एक बड़ा अंडाणु और एक द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक पिंड बनता है। यानी कि जो द्वितीयक ओसाइट है वो विकसित होकर अंडाणु का निर्माण करता है और यह अंडाणु अगुणित होता है। युग्मक जनन की क्रिया के बाद आता है युग्मक जनन का नियमन। यह प्रक्रियाएं जो होती है ये किशोरावस्था में शुरू होती हैं। यानी युग्मक जनन की जो क्रिया है उसका नियंत्रण किस प्रकार होता है ये हम युग्मक जनन के नियमन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका एक भाग होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। जो हाइपोथैलेमस है वो GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करता है। यह हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है FSH और LH हार्मोन छोड़ने के लिए। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनमें जो LH हार्मोन होता है यह वृषण की लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं वह स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन शुक्राणुओं को बनाने में मदद करने का काम करता है। उसके बाद शुक्राणु जनन के नियमन के बाद आता है अंड जनन का नियमन यानी रेगुलेशन ऑफ ओगोजेनेसिस। यह आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जुड़ा होता है। सबसे पहले मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस GnRH नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है और उसके बाद FSH और LH नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और जो कि प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। FSH नाम का जो हार्मोन है यह अंडाशय में फॉलिकल्स की वृद्धि को प्रेरित करता है जिससे अंडाणु परिपक्व होते हैं। यानी यह अंडाणु के निर्माण में मदद करता है। उसके बाद दूसरा हार्मोन है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन